आज अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ हाउ वी कैन होस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि वर्शिप लीडर होते हुए ये हमारा बहुत एक अहम रोल है कि हम वर्शिप में खुदा की हजूरी को होस्ट करें। क्योंकि अगर खुदा की हजूरी वर्शिप के दौरान में नहीं होती है तो फिर इसका मतलब है कि वी आर जस्ट इन अ फंक्शन, इन अ प्रोग्राम। हाउ कैन वी होस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड? उसके लिए याद रखें कि खुदा की हजूरी के बगैर प्रस्तिश जो है वो प्रस्तिश नहीं है। ठीक है, परस्तार होते हुए अगर आपने कभी रूहुल कुद्स की हजूरी का तजर्बा नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो फिर आप रूहुल कुद्स की हजूरी को कैसे होस्ट कर पाएंगे कलीसिया में? तो इसलिए याद रखें, आप यू नीड टू लर्न हाउ यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि जिस तरह आप खुदा की आवाज को सुनना सीखते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। जिस तरह आप खुदा की आवाज को पहचानना सीखते हैं, इसी तरह हमें खुदा की प्रेजेंस को होस्ट करना भी सीखना है। ठीक है, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। ये सारा कुछ आप एक ही दिन में, एक ही वक्त में सब कुछ नहीं सीख जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप खुदा की हजूरी के लिए दुआ करेंगे और खुदा की हजूरी को कहेंगे, खुदा तू मुझे अपनी हजूरी को पहचानना सिखा, उसको जानना सिखा, तो फिर आपकी हेल्प होगी, खुदा आपके ऊपर जाहिर भी करेगा। क्योंकि जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था, तो मैंने आपको बताया अपनी ऑलरेडी टेस्टमनी में कि मैं रोमन कैथोलिक चर्च से पेंटिकॉस्टल चर्च में आया था। तो वहां पर जब मैंने चर्च में जाना शुरू किया, तो मुझे दुआ करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं लोगों की दुआ सुन के वही दुआ रिपीट करता था। ठीक है, और फिर खुदावंद के बारे में मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कभी खुदावंद की आवाज नहीं सुनी थी। और जब लोग चर्च में आके गवाहियां शेयर करते थे कि खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया, खुदा ने मुझे ये कहा, खुदा ने मुझे वो कहा, तो मैं कहता था ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं कहता था ये लोग अपनी तरफ से बना के स्टोरी जो है वो पेश करते हैं, जबकि मैंने तो कभी खुदा की आवाज नहीं सुनी। मुझे तो पता नहीं खुदा कैसे बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा बोलता ही नहीं था। एक्चुअली दैट वाज अ मिस्टेक इन माय लाइफ, नॉट इन द अदर पीपल। ये मेरी कमजोरी थी, लोगों की कमजोरी नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी खुदा की आवाज को नहीं सुना था। तो इसलिए जब मैंने अपनी दुआ को चेंज किया और मैंने कहा खुदा तू मुझे अपनी आवाज को पहचानना सिखा, तो फिर जब खुदा ने मेरे साथ बोलना शुरू किया तो मुझे फौरन पता चल जाता था कि हाँ ये खुदा की आवाज है। फिर मुझे यकीन आना शुरू हुआ कि हाँ ये जो लोग कह रहे हैं आके चर्च में गवाहियां दे रहे हैं, ये झूठी गवाहियां नहीं है, ये सच्ची गवाहियां हैं। हाँ खुदा वाकई लोगों के साथ कलाम करता है। ठीक है, तो जैसे हम खुदा की आवाज को सुनना सीखते हैं, ऐसे ही खुदा की हजूरी को पहचानना और जानना जो है ये भी हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये एक सीखने वाली चीज है। याद रखें, खुदावन की हजूरी ही है जो बंधनों को तोड़ती है, जो लानतों को जिंदगियों में से खत्म करती है और हर तरह की बीमारियों से लोगों को आजाद करती है। क्योंकि खुदावन की हजूरी है जो जुओं को तोड़ देती है। और जब आप खुदावंद की हजूरी को होस्ट करते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए दुआ नहीं करते कि लोगों की जिंदगी में मोजज़ात हो, बल्कि आपकी हमदो सना, आपकी तारीफ और आपकी प्रस्तिश के वसीले से ऑटोमेटिकली बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं, लोग बीमारियों से शिफा पाना शुरू हो जाते हैं, लोग जो है बदरू गिरफ्तार जो है वो आजाद होना शुरू हो जाते हैं। खुदा खुद से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब भी खुदा की हजूरी, जब भी खुदा की प्रस्तिश की जाती है, तो खुदा का तख्त लग जाता है। और जब खुदा का तख्त लगता है, ठीक है, तो फिर उस वक्त मोजज़ात होते हैं, खुदा की हजूरी में मोजज़ात होते हैं और खुदा खुद मोजज़ात करता है। कई दफा आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी खुदा ने उस शख्स को शिफा की नेमत दी है, उस शख्स को शिफा की नेमत दी है। ठीक है, और नेमत उसकी जिंदगी में है, लेकिन वो नेमत किसने दी है? खुदा ने, और खुदा उसमें रहकर काम कर है। और हम जब उस शख्स को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसको शिफा के हवाले से देखते हैं, दैट्स इट। बाकी सारे एस्पेक्ट जो है हम उनको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी जिंदगियों में खुदा की प्रेजेंस को होस्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है। और खास तौर पे जब हम लोग वर्शिप लीडर के तौर पर तैयार हो रहे हैं, जब हम वर्शिप लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वर्शिप लीडर जो होता है वो लोगों को दुनिया में से निकालकर खुदा की हजूरी में लेकर आता है। वो लोगों की तवज्जो दुनिया से हटाकर खुदा की तरफ लगाता है। तो दैट इज अ वेरी बिग ग्रेट जॉब एज अ वर्शिप लीडर। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप खुद खुदा की हजूरी को नहीं महसूस करना जानते, तो कैसे आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकेंगे कि वो खुदा की हजूरी को महसूस कर सके? अक्सर वर्शिप लीडर जो है वो कहते हैं कि खुदावंद की हजूरी यहाँ पर है, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें आप।
भाई अगर आप खुद महसूस कर रहे हो तो दूसरे भी महसूस करेंगे, अगर आप खुद ही नहीं महसूस करें तो दूसरे लोग कैसे महसूस करेंगे? तो इसलिए हमेशा खुदा की हजूरी को पहचानना सीखे कि वाकई वहां पर खुदा की हजूरी है, या हम वैसे ही कह रहे हैं कि खुदा की हजूरी यहाँ पर है, जबकि खुदा तो हर जगह मौजूद है। ठीक है, देयर आर टू काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, वन इज यूनिवर्सल प्रेजेंट एंड सेकंड वन इज इंडिविजुअल प्रेजेंस, स्पेसिफिक प्रेजेंस, जिसको इंडिविजुअल प्रेजेंस कहते हैं। अब खुदा ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो ये पर्सनल वादा है। ठीक है, पर्सनल प्रॉमिस है जो खुदा ने हर एक ईमानदार शख्स के साथ किया है, जबकि खुदा ने कहा है कि मैं हर जगह मौजूद हूं। ये यूनिवर्सल प्रॉमिस है कि खुदा पूरी दुनिया में, कायनात में हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो वी नीड टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन पर्सनल प्रेजेंस इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सल प्रेजेंस। खुदा की जो इनफरादी हजूरी है उसके ऊपर परस्तार होते हुए में ज्यादा जोर देने की जरूरत है बनिस्बत के आलमगीर खुदा की हजूरी के बारे में। ठीक है, और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शिफा जो है, मोजजात जो है, ये बच्चों की रोटी है। मिरेकल्स एंड हीलिंग इज द ब्रेड ऑफ हिज चिल्ड्रन, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को दे देना रवा नहीं। ठीक है, एंड द हीलिंग एंड द मिरेकल्स एंड द ब्लेसिंग्स एज चिल्ड्रंस ब्रेड, तो दैट इज योर ब्रेड, ये आपकी रोटी है, ये आपका हक है। और कोई शख्स जो है, कोई भी बाप जो है, कोई भी वालिदैन जो है, वो अपने बच्चों को भूखा नहीं रखते हैं, बल्कि उनको हर चीज वाफर मिकदार में मुहैया करते हैं। तो मेरे अजीजों, कोशिश करें और दुआ हमें हमेशा रहे कि जब भी आप वर्शिप करने के लिए जाएं तो कम से कम एक हफ्ता पहले आपको बताया जाता है, तो पूरा वो हफ्ता अपने आप को खुदा के सामने सोक करें, खुदा की हजूरी में अपने आप को लेकर आए और कहें कि खुदा, तू ना सिर्फ मुझे अपनी हजूरी को पहचानना सिखा, बल्कि तू मुझे फजल दे कि मैं तेरी हजूरी को पहचान कर उसको दूसरों के साथ भी शेयर करने वाला बनूं कि वाकई यहाँ पर खुदा की हजूरी यहाँ पर है या नहीं। और मैं आपको बताऊं, आई हैव डिफरेंट बॉडी सिम्टम्स जब मैं खुदा की हजूरी को महसूस करता हूँ कि आया खुदा की हजूरी यहाँ पर है या नहीं। मेरे गूस बम्प जो है वो चेयर अप हो जाते हैं, मेरे जो जिस्म के ऊपर बाल हैं ये खड़े हो जाते हैं। देन आई नो दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और फिर मेरी बात का हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट हो जाती है। फिर मुझे पता चल जाता है कि हाँ, वाकई खुदावन की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। और या फिर ये होता है कि आई फील रियली वेरी एक्साइटेड, मैं जोश से भर जाता हूं, एंड देन आई नो यस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो हर शख्स जो है उसके बॉडी सिम्टम्स अलग होते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू चेक योर सेल्फ, यू नीड टू एग्जामिन योर सेल्फ कि कौन सी आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती है जब आप खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं। क्या आप डिफरेंट महसूस करते हैं जब खुदा की हजूरी होती है, और क्या डिफरेंट आप महसूस नहीं करते जब खुदावन की हजूरी वहां पर नहीं होती है। तो इसलिए मैंने कलाम में एक शेयर किया था जो हमारे चर्च के लोग हैं काफी अर्सा पहले, कि प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हाउ टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और ये मैसेज जो है वो यूट्यूब पे है, अगर आपको मौका मिले तो प्लीज इसको जरूर सुने। और मैं आपका जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं दोबारा से इस लिंक को जो है वो आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। और कोशिश करें कि आप दोबारा से इस पैगाम को सुने और कोशिश करें कि खुदा से कहें कि खुदा तू मुझे अपनी हजूरी को महसूस करना सिखा, क्योंकि हमारा खुदा कोई बुत नहीं है, हमारा खुदा कोई ऐसा खुदा नहीं जो 7th हेवन पर रहता है, जो जिसको हमारी कोई खबर ही नहीं है, बल्कि खुदावंद हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारे एहसास और हमारी फीलिंग्स को वो जानता है। सही है, याकूब ने कहा कि जब वो अपने भाई से लड़के भाग गया था और जब वो जा रहा था तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो एक उसने पत्थर लिया और उसको अपने सरहाने सर के नीचे रख के सो गया। और जब वो सोया तो उसने देखा कि एक सीढ़ी है जो जमीन से आसमान तक जाती है, और फरिश्ते जो है वो उस सीढ़ी के ऊपर से आसमान पर जा भी रहे हैं और वहां से नीचे उतर भी आ रहे हैं। और जब वो उठा सुबह तो उसने कहा, सबसे पहले अल्फाज जो कहे आप इसको जेनेसिस की किताब में पढ़कर देख सकते हैं, उसने कहा कि खुदावन की हजूरी यहाँ पर थी और मुझे मालूम ना था। बहुत दफा खुदा की हजूरी हमारे साथ होती है, खुदा खुद हमारे साथ होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि आया वो हमारे साथ है भी या नहीं। क्यों? इसलिए कि हमें उसकी हजूरी को महसूस करने का तजर्बा ही नहीं है। वी हैवंट एक्सपीरियंस्ड हिज प्रेजेंस। तो इसलिए याद रखें और दुआ करें कि खुदा आपको फजल दे कि आप खुदावंद की हजूरी को पहचानना सीखें। जब आप खुदा की हजूरी को पहचानना सीखेंगे तो फिर खुदा के मोजज़ात को होते हुए भी आप देखना शुरू करेंगे, वरना मोजज़ात को देखना
नामुमकिन है। फिर बाकी लोगों की जिंदगियों के वसीले से तो मोजज़ात होंगे और वो तो आपको नजर आएंगे, लेकिन आपकी परस्तिश के दौरान में होते हुए आपको कम नजर आएंगे। कैन यू से आमीन? आमीन। ओके। फिर याद रखें कि आपका काम खुदा की हजूरी में मसरूर होना है, और फिर बाकी काम खुदा के पाकरू का है कि वो करे। योर जॉब इज टू सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और फिर उसमें डिलाइट हो, आप मसरूर हो खुदावन की हजूरी में। और फिर जब आप खुदावन की हजूरी में होंगे तो फिर खुदा आपके लिए मोजज़ात करेगा, और फिर खुदा आपको बरकत देगा। सही है। फिर एक ऐसा रूहानी माहौल एज अ परस्तार होते हुए एक ऐसा रूहानी माहौल पैदा करें जहां लोग आजादी के साथ अपने गुनाहों का इकरार कर सके और अपने आप को खुदा के सामने हलीम और फरोतन बना सके। मैंने देखा है कि अक्सर वर्शिप के दौरान में खुदा की हजूरी वहां पर होती है, खुदा का मसा होता है, और लेकिन लोग जो हैं वो उनके दिल इतने सख्त होते हैं कि वो ना अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। इवन के वर्शिप लीडर जो है, वो मैंने नहीं, कभी बहुत कम मैंने वर्शिप लीडर्स को सुना है जो वर्शिप के दौरान कहें कि आइए हम अपने गुनाहों का खुदावंद के सामने इकरार करें। अपने गुनाहों का वो पहले इकरार करें। वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, लेकिन लोगों को कहते हैं कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें। ठीक है। तो जब आप खुद अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू कर देंगे तो आपको लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि आप भी अपने गुनाहों का इकरार करें। वो आपको देखते हुए, वो आप अपने आप को आपके साथ रिलेट करते हुए ऑटोमेटिकली वो जो है वो अपने गुनाहों का खुदावंद के सामने इकरार करना शुरू करेंगे, खुदा से माफी मांगना शुरू करेंगे, और खुदा से कहेंगे कि खुदा तू मेरी जिंदगी में अपने जलाल और अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को जारी कर। और जब आप कहेंगे कि खुदा मैं आज अपने आप को हलीम और फरोतन बनाता हूँ, मैं आज खाकसारी में अपने आप को पेश करता हूँ, मैं तेरे सामने अपने आप को छोटा बनाता हूँ, अपने सारे गुरूर घमंड और तकब्बर का तेरे सामने इकरार करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोग जो हैं फिर वो भी अपने इस तरह की बातों का अपनी जिंदगी में इकरार करना शुरू कर देंगे। इसलिए कोशिश करें कि लोगों को गिव देम फ्रीडम कि वो अपने आप को आपके साथ आसानी के साथ रिलेट कर सके। सही है। एक ऐसा रूहानी माहौल क्रिएट करें जहां पर खुदावंद के लोगों को आजादी हो, क्योंकि खुदावंद की हजूरी में लोगों को आजादी मिलती है, और जहां खुदावंद की प्रस्तिश आजादी के साथ की जाती है, और वहां पर लोग अपने आप को ज्यादा खुदा के करीब महसूस करते हैं। और कोशिश करें कि आपकी प्रस्तिश के दौरान में जब आप लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं तो लोग आजादी महसूस करें, यानी अगर वो हाथ खड़े करना चाहते हैं तो हाथ खड़े कर सके, अगर वो खड़े होना चाहते हैं तो वो खड़े हो सके, अगर वो बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। ठीक है। जिस तरह से भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर मीटिंग में कुछ लोग खड़े होते हैं और कुछ लोग बैठे होते हैं, और जो लोग बैठे होते हैं वर्शिप लीडर जो है वो उनको टारगेट बना के कहता है कि आप सही प्रस्तुत नहीं कर रहे, आप खड़े होकर प्रस्तुत करो बाकी लोगों के साथ। यू डोंट नो कि वाकई वो रूह में प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं, तो दैट इज नॉट योर जॉब कि यू जज टू द पीपल, कि आप लोगों की को जज करें। ठीक है। लेट गॉड डील विद हिज पीपल। ठीक है। आप अगर कोई बैठ के भी प्रस्तुत कर रहे हैं ना, तो लेट देम प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड, क्योंकि वो खुदावन की तारीफ और प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। और अक्सर मैंने देखा कि वर्शिप लीडर जो है वो लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आप तालियां बजाएं, अच्छा आप ये करें, अच्छा आप वो करें। वो बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन उसको एक रूटीन ना बना लें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि लोग आपके साथ मिलकर खुदा की रूह के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो देन यू कैन इनकरेज पीपल कि वो खड़े होकर दुआ करें, या तालियां बजाएं, या बैठ जाएं, या खामोश हो जाएं, या जैसे भी आपका खुदा का पाक रूह रहनुमाई कर रहा है। लेकिन अगर आप हर अतवार को ऐसे लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं तो यू आर नॉट देन परफॉर्मिंग एज अ वर्शिप लीडर, यू आर वर्किंग एज अ डिक्टेटर। तो गॉड नीड वर्शिपर्स नॉट डिक्टेटर्स। अपने आप को इस तरह से खुदा के सामने पेश करें कि आपकी हमदो सना जो है उसके वसीले से लोगों के मसाइल हल हों, लोगों के बंधन टूटे, लोगों की परेशानियां जाती रहें, लोगों की फिक्रें जाती रहें, और लोगों का ध्यान दुनिया से हटकर खुदा की तरफ लग जाए। दैट इज योर जॉब। सही है। फिर लोगों को कभी भी मजबूर ना करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वर्शिप के दौरान में नेवर एवर फोर्स पीपल टू डू द थिंग्स विच यू वांट टू डू। जो आप करना चाहते हैं वो लोगों को करने के लिए मजबूर ना करें, बल्कि आप वो करें जो खुदा का पाकरू आपको करने के लिए कह रहा है। और लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि जब आप लोगों की वर्शिप में रहनुमाई करते हैं
तो नेवर एवर क्लोज योर आईज, कभी भी आंखें बंद करके अपनी धुन में खुदा की प्रस्तिश ना करते रहें, बल्कि अपनी आंखें खोलकर लोगों की तरफ, कलीसिया की तरफ भी रहनुमाई करें, उनकी तरफ भी देखें, क्योंकि आप लीडर हैं उस वक्त। यू हैव टू लीड दिस पीपल आल्सो। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग रूह में खुदा के, आपकी रूह के साथ एक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर लोग खुदा के हजूरी को महसूस नहीं कर पा रहे, खुदा के तख्त के करीब नहीं आ रहे, तो फिर आपकी वर्शिप जो है वो महज गाना है। और गाने के लिए तो आप किसी भी मुसलमान गुलकार को भी बुला सकते हैं, तो वो भी आपके लिए गा के चला जाएगा। गाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने देखा पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो मुस्लिम गुलकारों को बुलाते हैं और वो प्रोग्राम करवाते हैं। दैट इज अ सिंगिंग प्रोग्राम, बट दे कैन नॉट होस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो खुदा की हजूरी को होस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी होस्ट खुदा की हजूरी को महसूस ही नहीं किया, तो वो कैसे खुदा की हजूरी को होस्ट कर सकते हैं कि बाकी लोग भी खुदा की हजूरी को महसूस करें। तो इसलिए मैंने बहुत से लोगों की ऐसी गवाहियां सुनी हैं जो कहते हैं कि हम फलां फलां शख्स के प्रोग्राम में, म्यूजिकल प्रोग्राम में गए, लेकिन कोई मजा नहीं आया, उसने गाया तो बड़ा अच्छा, लेकिन खुदा की हजूरी कोई महसूस नहीं हुआ। तो इसमें उस शख्स का कसूर नहीं है, इसमें उस शख्स की कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि उसने तो जाना ही नहीं खुदा की हजूरी क्या होती है, उसको तो पता ही नहीं है, तो फिर उसका क्या कसूर हुआ। आप ये ऐसा ही कह हो सकता है कि जैसे आप एक अंधे के ऊपर इल्जाम लगाए कि ये देखता नहीं है, इसको देखना भी नहीं आता है। सही है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि आप खुदावन के अच्छे परस्तार होते हुए अच्छाई के साथ सही तरीके से खुदावन के लोगों की रहनुमाई करें। एक और बात जो हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है, खुदा के पाक रूह की हजूरी को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि खुदा की हजूरी में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बल्कि तवक्कल करें, यकीन कर लें कि जब खुदा की हजूरी होगी तो फिर खुदा बड़े बड़े काम करेगा, खुदा बड़े बड़े मोजज़ात करेगा, क्योंकि खुदा की हजूरी में मोजज़ात होते हैं। सिर्फ गीत गाना ही खुदा की हजूरी को होस्ट करना नहीं होता है, बल्कि अपनी जिंदगियों से और अपने किरदार से खुदा की प्रस्तिश करना जो है, ये एक बहुत अहम पहलू है। हर इबादत में खुदावंद की हजूरी को महसूस करने की कोशिश करें और हमेशा ख्वाहिश इसी के साथ आए कि वी आर गोइंग टू होस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और वर्शिपर होते हुए, वर्शिप रहनुमा होते हुए, ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर याद रखें, पास्टर का जो कलाम सुनाना है, उस वक्त जो है वो लोग जो है वो फुली तौर पर खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए होंगे, उनका ध्यान मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ नहीं लगा होगा, क्योंकि वो दुनिया से अभी तक कट ऑफ नहीं हुए। क्योंकि जब प्रस्तार होते हुए जब आप लोगों को दुनिया से कट ऑफ करके खुदा के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये वो हकीकी वर्शिप में रहनुमाई है जो खुदा चाहता है। मजहबीपन की रूहों को हमेशा हर इबादत में से यस्सु के नाम से बांधे। मजहबीपन की रूह को खुशी के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करें और सेलिब्रेट जीसस। वर्शिप के दौरान में सेलिब्रेट जीसस, तालियां बजाएं, झिझके नहीं या शर्माए नहीं। जिस तरह से अगर आप नाचने का दिल करे तो आप नाचें, झूमने का दिल करे झूमें, उछलने का दिल करे उछलें। जो खुदा आपको करने के लिए कह रहा है वो करें। सेलिब्रेट जीसस विद ऑल ऑफ योर हार्ट, विद ऑल ऑफ योर माइंड। दिल से खुदावंद की प्रस्तिश और उसकी सिताइश करें। और फिर परस्तार होते हुए खुदावंद को इजाजत दें कि वो अपने आप को लोगों के ऊपर जाहिर करे, और जो कुछ खुदावंद करना चाहता है वो होने दे, उसे कंट्रोल ना करे। अगर किसी कोई शख्स शेक कर रहा है तो आप उसको रोकने की कोशिश ना करें, या अगर कोई बैठना चाह रहा है तो उसको बैठने दे। अगर कोई शख्स खामोश होके खुदा की आवाज को सुनना चाह रहा है तो उसको सुनने दे। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग खामोशी के साथ अपने हाथ बुलंद करके खड़े होते हैं, तो जो वर्शिपर होते हैं वो कहते हैं कि अपनी जुबानों को खोलो, ऊंचा ऊंचा गाओ, ये करो वो करो। तो मेरे अजीजों, गिव फ्रीडम टू द पीपल। लोगों को आजादी दे कि दे कैन रिलेट देमसेल्फ टू देयर गॉड। जैसे वो महसूस करें वैसे वो अपने आप को खुदा के साथ रिलेट करें। इसलिए कोशिश करें कि आप लोगों को कंट्रोल ना करें, बल्कि खुदा का पाक रूह जो है वो लोगों को कंट्रोल करे। कैन यू से आमीन? आमीन। पाक रूह की आवाज को सुने और उस पर अमल करें। खुदावन के पाक रूह की आवाज को रद्द ना करें।
अपने एजेंडे को एक तरफ रख दें और जो खुदा का पाक रूह आपको कह रहा है वो करें। जो खुदा का पाक रूह आपको इनकरेज कर रहा है करने के लिए वो करें। अगर खुदा का पाक रूह आपको कह रहा है खामोश हो जाओ तो खामोश हो जाएं। जो खुदा का पाक रूह कहता है वो करें। ये नहीं कि आप कहें कि मैं तो 10 गीत तैयार करके लेके आया हूं तो ये 10 गीत ही हमने गाने हैं। नो, अगर खुदा का पाक रूह कह रहा है कि ये 2 गीत गा लिए दैट आर इनफ, तो रिलाई ऑन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उन 2 गीतों में ही देखिए खुदा के पाक रूह को काम करने की इजाजत दे तो खुदा उन 2 गीतों में ही लोगों की जिंदगियों को बदल देगा। क्योंकि जिंदगियां बदलने वाले हम नहीं है, जिंदगियां बदलने वाला खुदा का पाक रूह है। और जब आप खुदा के पाक रूह को इजाजत देंगे तो फिर खुदा का पाक रूह जिंदगियों में बेहतर तौर पर काम करेगा। जब आप रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की प्रस्तिश में रहनुमाई करेंगे तो फिर रूह का फल जिंदगियों में जारी होगा और फिर रूह की नेमतें जिंदगियों में आएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ महज अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं तो फिर याद रखें वो फन का मुजाहिरा जो है उससे रूह का फल पैदा नहीं होगा, उससे पाक रूह की नेमतें जारी नहीं होंगी। वो महज एक अच्छा फंक्शन तो होगा लेकिन खुदा की हजूरी से खाली होगा। और किसी शख्स ने कहा है हर वो इबादत जहां पर खुदा मौजूद नहीं वो इबादत नहीं है, क्योंकि खुदा की हजूरी ही हमारी इबादत को एक सच्ची इबादत बनाती है। जब हम खुदा के पाक रूह को होस्ट करना सीख ले जाते हैं तो ये हमें ईमान के ऊपरी दर्जों पर ले जाता है, हमारे ईमान के दर्जों को ये बढ़ाता है। तो याद रखें मेरे अजीजों, खुदावंद की हजूरी ही है जो हमें ज्यादा जोरावर बनाती है, जो हमें ज्यादा रूहानी बनाती है, जो हमें ज्यादा खुदावंद में मजबूत बनाती है, जो हमें ज्यादा खुदावंद के सामने पाकीज़ा ठहराती है और जो हमें इस लायक बनाती है कि हम रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की प्रस्तिश कर सकें। इसलिए कभी भी खुदा की हजूरी के बगैर प्रस्तिश ना करें। कैसे आप ना करें? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब मूसा को खुदा ने कहा कि तू इन लोगों में से हट जा तो मैं तुझे अ, वादा की हुई सरजमीन में लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं इन बागी लोगों के साथ जो है आइंदा से नहीं रहूंगा, इनके दरमियान में होकर मैं नहीं चलूंगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मूसा ने खुदा से कहा क्या खुदावंद अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम जहां हैं हमें यहीं रहने दे। वी डोंट वांट टू गो अहेड, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि तेरी हजूरी के बगैर, तेरे हमारे साथ ना होने के बगैर हमारा आगे बढ़ना अधूरा है, बेमायनी है। तो मेरे अजीजों, हमेशा दुआ करके आए, अपने आप को तैयार करके आए जब भी खुदावंद आपको मौका देता है कि आप खुदावंद की तारीफ और उसकी प्रस्तिश में रहनुमाई कर सके। तो खुदा के पाक रूह को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, बल्कि खुदा के पाक रूह को इजाजत दें कि वो मुकम्मल तौर पर, गहरे तौर पर आपकी जिंदगियों में काम करे और खुदा की हजूरी जो है वो आप खुद महसूस करना सीखें, ताकि जब भी आप खुदा की हजूरी को महसूस करें तो आप लोगों को बता भी सकें कि खुदावंद की हजूरी यहाँ पर है। लेकिन अगर आप खुद ही उस खुदावंद की हजूरी को नहीं जानते तो आप कैसे फिर लोगों को बता सकेंगे? खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आमीन।